दिन शुभ और मंगलमय हो। मैं आप लोगों के साथ आज का विचार प्रस्तुत करने जा रही जो इस प्रकार से। वे रहीम नर धन्य है पर उपकारी अंग, बाटन वारे को लगे जो मेहंदी को रंग। वे रहीम नर धन्य हैं पर उपकारी अंग, बाटन वारे को लगे जो मेहंदी को रंग। रहीम दास जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार से जो है मेहंदी का रंग जो है मेहंदी लगाने वाले पर भी क्या होता है, सज जाता है, लग जाता है। उसी प्रकार से जो दूसरे की भलाई करता है, जो दूसरे के बारे में सोचता, अच्छा सोचता है, पर उपकारी माने जो दूसरे के बारे में अच्छा सोचता है वह जो हमेशा क्या होता है, उसका शरीर भी हमेशा सुशोभित होता है, अच्छा लगता है, अच्छा मतलब मैंने उसका जो है बाटन वारे को लगे जो मेहंदी को रंग। वे रहीम नर धन्य है पर उपकारी अंग, जो दूसरे की भलाई करते हैं, जो दूसरे का गुण, जो दूसरे के बारे में अच्छा सोचते हैं, तो उनके साथ हमेशा अच्छा होता है। कहने का मतलब ये है, उनके साथ हमेशा क्या होता है, अच्छा होता है, कभी गलत नहीं होता है। कुछ ना कुछ उनको भी मिल जाता है, उसका हिस्सा, उसका जो है वो जो पुण्य है उनको भी मिलता है। जैसे मेहंदी लगाते हैं तो मेहंदी लगाते समय क्या होता है, तो उसके हाथ पे भी जो है क्या मेहंदी रच जाती है, लग जाती है। तो उसी प्रकार से यदि कोई व्यक्ति दूसरे का भला करता है तो उसके साथ भी हमेशा अच्छा होता है। वो दूसरे के बारे में अच्छा सोचता है तो उसके साथ भी क्या होता है, अच्छा होता है। माने जो दूसरे के प्रति परोपकार की भावना रखता है उसके साथ भी हमेशा ईश्वर जो है अच्छा करते हैं, उसकी भी हमेशा भलाई होती है, उसकी भी हमेशा क्या होती है, भलाई होती है। इसलिए हमेशा दूसरे के बारे में अच्छा सोचो, बुरा मत सोचो, बुरा मत करो, बुरा मत बोलो, बुरा मत करो। अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, अच्छा करो, तो हमेशा अच्छा ही होगा, हमेशा क्या होगा, अच्छा ही होगा। उधर हमने जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, सत्य अहिंसा धर्म यह, सत्य अहिंसा धर्म यह है सभी से महान, गुण त्याग सहनशीलता भला करे भगवान। अब आगे देखो, सत्य अहिंसा धर्म जहाँ है सभी से महान, सत्य अहिंसा धर्म यह है सभी से महान। सत्य और अहिंसा जो धर्म है, सत्य में होता है हमेशा सच बोलना, हमेशा सच बोलना। अहिंसा में किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाना, कष्ट नहीं पहुंचाना, किसी को मारना नहीं। अहिंसा में क्या होता है, अहिंसा में किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाना, कष्ट नहीं पहुंचाना, उसको बोल अहिंसा। और मने नहीं, हिंसा मने कष्ट, पीड़ा, किसी को दुख नहीं पहुंचाना, ठीक। सत्य अहिंसा धर्म यह है सभी से महान, ये सब इन सभी धर्मों से महान धर्म है सत्य बोलना, सच बोलना, ठीक है, और दूसरे को कष्ट न पहुंचाना। गुण त्याग सहनशीलता भला करे भगवान, जिसके अंदर जो है ये गुण होते हैं, माने त्याग, सहनशीलता होती है, त्याग होता है, किसी चीज़ का त्यागना, सहन करना। किसी ने हमको अगर गाली दे दी तो उसको सहन कर लो, किसी ने हमको मार दिया उसको सहन कर लो। कहीं पर कोई चीज़ त्यागनी भी पड़ती है कि मुझे नहीं चाहिए, रहने दो, त्याग में भाग होता है। बोलते हैं कोई चीज़ कभी कभी क्या होता है, त्याग में क्या होता है, त्याग में भाग है, बल जो त्यागता है उसी का भाग है। जो सहन करता है, जो क्या करता है, सहन करता है, उसके साथ हमेशा अच्छा होता है। भला करे भगवान, उसका भगवान भी क्या करते हैं, भला करते हैं। कभी हो, कभी भी हो, किसी ने हमको कष्ट पहुंचा दिया, मार दिया, तो दोबारा मारना नहीं उसमें। उसने मुझे मार दिया तो मैं उसको मारूंगा, उसने मुझे गाली दी तो मैं भी गाली दूंगा। बचपन का जो अपराध होता है उसका फल बड़े में भी मिलता है। मैंने एक दिन तुमको कहानी सुनाई थी मांडवी ऋषि की। क्या बोला था, क्या करते थे, तितलियों के जो है ना पीछे से कांटे से छेद करते। सुनाया था ना मैंने एक दिन कहानी, सबको याद है वो कहानी, ठीक है। तो बचपन का अपराध भी भगवान क्षमा नहीं करते हैं। बचपन में कोई किसी पक्षी को मारेगा तो उसको भी उसका दंड मिलेगा,
किसी पशु को मारेगा उसका भी उसको दंड मिलेगा, उसका जरूर मिलेगा, ठीक है ना। जैसे मांडवी ऋषि को मिला था, नहीं मिला था, मिला कि नहीं मिला? सूली पे टाँका गया 9 दिन और रात तक, लेकिन वो अपने तप बल के कारण जो है क्या रहे, उसमें जिंदा रहे। सूली उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकी, बहुत तेजस्वी ऋषि थे। तो इसलिए हमको क्या नहीं करना चाहिए, बचपन में माने बचपन का कोई भी गलत काम नहीं करना चाहिए, चाहे हम छोटे हों चाहे हो बड़े हों। हमको कभी भी कोई भी क्या नहीं करना चाहिए, गलत काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। सामान्य ज्ञान लिखा मैंने वहाँ, डेंगू जो बीमारी है और मलेरिया जो, वो दोनों मच्छरों के काटने से फैलती है। लेकिन डेंगू किससे फैलता है? एडीज, एडीज मादा एडीज। डेंगू का जो मच्छर है वो मादा एडीज है, और जो मलेरिया का जो मच्छर है वो एनाफ्लीज है। क्या है वो? एनाफ्लीज। उस मच्छर का नाम है एनाफ्लीज, और जो डेंगू का मच्छर है उसको क्या बोलते हैं? एडीज। क्या बोलते हैं? एडीज। क्या बोलते हैं उसको? उसको क्या बोलते हैं? एडीज। और जो डेंगू का मच्छर एडीज हो गया, और जो मलेरिया का मच्छर वो क्या हो गया? एनाफ्लीज हो गया। कक्षा 5 में भी बताया था मच्छरों की दावत वाले पार्ट में कि मच्छरों से कौन कौन सी बीमारियां फैलती हैं, जब मच्छरों की दावत वाला पार्ट पढ़ाया था, बताया था ना? नहीं बताया था? तो तुमको तो याद होना चाहिए। तो डेंगू किससे फैलता है? एडीज, मादा एडीज, वो भी मादा। नर और मादा दो जातियां होती हैं, एक पुरुष और एक स्त्री, प्रकृति और पुरुष। तो नर और मादा 2 जोड़े होते हैं ना। तो मादा से जो है, मादा एडीज से डेंगू फैलता है, और मादा एनाफ्लीज से मलेरिया फैलता है, ठीक है। बहुत खतरनाक बीमारियां दोनों की दोनों, मौत तक हो जाती हैं, मौतें हो जाती हैं, ठीक है ना। तो ये आज का जो है सामान्य ज्ञान था, आज का विचार ऋषिता की तरफ से था कि हमको परोपकार की भावना रखनी चाहिए, और हमारी तरफ से क्या था, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, अहिंसा, हमेशा जो है दूसरे को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए, त्याग भी करना चाहिए, सहनशील भी होना चाहिए। तो ये जो है आज का विचार हो गया। आज का सामान्य ज्ञान किसका है?